हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन फाइबर्स जो एक टेक्सटाइल स्टूडेंट होने के नाते सभी को जानना अति आवश्यक है। फाइबर के बारे में सब जानते होंगे। व्हाट इज़ द फाइबर? फाइबर इज़ एसेंशियल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल। एंड फाइबर और टेक्सटाइल फाइबर के बीच में भी कुछ डिफरेंस होता है। दिस इज माइन्यूट डिफरेंस दैट सम रिसर्चर फाउंड दैट कि एल बॉडी रेशियो शुड बी greater than 100, that is known as the fiber, and if the L body ratio is greater than 1 1000, that is known as the textile fiber, which can be used for the fabric production. uh, this is the basic of the fiber, and now the textile fiber classification. The fiber is comes out from the two source. One is the natural source, and other one is the man-made, na man-made or synthetic. So natural fiber, which comes from the nature, and अगर अपन हिंदी में बात करें तो ये प्राकृतिक फाइबर हैं, और ये हैं मानव निर्मित या है ना संश्लित रेशे हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं इसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कौन से पार्ट से जो जो फाइबर प्राप्त हुआ है वो कौन से पार्ट से प्राप्त हुआ है, राइट। तो अगर कोई जो नेचुरल फाइबर है तो इसको अपन है ना वो पेड़ पौधे से प्राप्त हो सकता है नेचर से, या बाद में वो ना एनिमल से प्राप्त हो सकता है, या बाद में अपन है ना खनिज से भी प्राप्त हो सकता है। तो ठीक है, तो है ना वेजिटेबल फाइबर्स को जो जो पौधे होते हैं वहाँ के कौन से पार्ट से वो है ना ऐसा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी अपन क्लासीफाई कर सकते हैं इसको फर्दर। इसके अंदर बास्ट फाइबर हो सकता है, मतलब तने तने से प्राप्त हुए फाइबर, और दूसरे जो पत्तियों से जो प्राप्त होते हैं वो फाइबर वो लीफ फाइबर कहलाते हैं। और जो ऐसे रेसे जो है ना जो सीड्स के चिपके होते हैं वैसे फाइबर क्या कहलाते हैं? सीड फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक फ्रूट फाइबर भी होता है। फ्रूट फाइबर मतलब जो है ना एक फ्रूट के फॉर्म से जो फाइबर प्राप्त होता है वो यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। तो जो बास्ट फाइबर हैं, बास्ट फाइबर कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे देखा नहीं है स्पेस नहीं होने के कारण, तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। बास्ट फाइबर्स के जो तने से प्राप्त होते हैं उसमें हैं जूट है, फ्लेक्स है, रैम्प है, हेमी है। दीज आर द मेजर बास्ट फाइबर्स विच इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज और बाय द पीपल्स। एंड लीफ फाइबर कौन से होते हैं? इसके अंदर है ना होता है बनाना हो सकता है, मनीला हो सकता है। टू फाइबर्स आर लीफ फाइबर्स विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिप्स। एंड सीड फाइबर जो एक मेजर फाइबर है अपने कॉटन इज अ सीड फाइबर। अदर मीन्स द केपो का समझते हैं कि एक है ना आप अगर देखते हैं सीड्स के चिपका रहता है वो एक दिस इज़ नॉट कमर्शियल यूज बट दिस दिस वी कैन यूज फॉर द फैब्रिक प्रोडक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट एक फ्रूट फाइबर यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। जो फ्रूट फाइबर होता है वो है कोकोनट और पाम नट। कोकोनट से ना जो प्राप्त होता है कोर फाइबर उसका भी अपन फैब्रिक प्रोडक्शन के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। एक होता है मिनरल मिनरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर है सिरामिक फाइबर। सिरामिक फाइबर जो क्या फायर फाइटिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है ना। दूसरा जो है सिंथेटिक फाइबर को ना यहाँ पे मैनमेड लिखना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैनमेड फाइबर को दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हो सकता है रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड मतलब कि वो उसका है ना रॉ मटेरियल तो नेचर है, परंतु उसको एक रासायनिक पद्धति के द्वारा उसको फाइबर में बदला गया है।
तो जैसे सेल्यूलोजिक फाइबर के अंदर रायोन है, क्यूप्रामन रायोन है, एसीटेट रायोन है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो है पेड़ पौधे हैं, जैसे स्प्रूस ट्री है, वहाँ से जो उसका पल्प लेके है ना एक सिंथेटिक रासायनिक पद्धति के द्वारा उसको फाइबर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे मेल स्पिनिंग हो गई, या अपने वेट स्पिनिंग हो गई, या ड्राई स्पिनिंग हो गई, इनके द्वारा इन फाइबर को बनाया जाता है। ठीक है। दूसरे प्रोटीन फाइबर के अंदर केसिन हो सकता है, एराचिन हो सकता है, और ऐसे सोया फाइबर हो सकता है, ऐसे फाइबर्स हैं जो जिससे फाइबर बनाते हैं। केसिन फाइबर मिल्क से प्राप्त होता है, सोया फाइबर सोयाबीन से प्राप्त होता है। ठीक है ना, वो एक्चुअल रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल उसको रासायनिक पद्धति के द्वारा उनको बदल के देन फाइबर बनाया जाता है। ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर को बहुत भागों में क्लासिफाई कर रखा है। पहला है पॉलीमाइड फाइबर। पॉलीअमाइड्स मीन्स क्या है कि अमीन ग्रुप्स हो इसके अंदर। ठीक है ना, अमीन्स और कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप्स के जो भी फाइबर्स होते हैं, जो मिलकर जो फाइबर बनाते हैं, वो पॉलीमर्ड फाइबर्स कहलाता है। तो जैसे नाइलॉन 6 हो गया, वो फाइबर क्या है, पॉलीअमाइड फाइबर्स हैं। ठीक है। पॉलिस्टर फाइबर के अंदर इसको भी फर्दर दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो हो सकता है डेक्रोन हो सकता है, और एक होता है जिसके एक आई फॉरगॉट। तो ये भी पॉलिस्टर फर्दर दो भागों में क्लासिफाई हो सकता है। पॉलीविनाइल डेरिवेटिव्स, इसको अनेक भागों में वापस क्लासिफाई कर रखा है। इसके अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन एंड रिलेटेड पॉलीमर्स, पॉलीविनाइल एल्कोहल, पॉलिस्टीरीन, पॉलीविनाइल्डिहाइड पॉलीविनाइल्डिहाइड क्लोराइड, मिसलेनियस। ठीक है। पॉली ओलिफिन एंड पॉलीयूरेथीन एंड पॉली एक्रिलोनाइट्रिल। पॉलीयूरेथीन के अंदर पॉलीथिलीन एंड पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर्स आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर एग्जांपल्स नहीं लिख रखे हैं। एग्जांपल्स मैंने दौरान जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उस दौरान आपको बताया है, तो वो कृपया आप नोट कर लें। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।